16 एम की ड्रिल मशीन है। ये इसका मैनुअल है, ड्रिल प्रेस इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ये आएगी, ये इसके हैंडल्स हैं वगैरह, ये उसके साइड्स के हैंडल्स हैं। इसको एक एक करके ना नीचे रख लेते हैं। ये आ गया उसका वर्किंग टेबल, पहले ये निकाल देते हैं। ये उसका बेस है। ये ये इसका वर्किंग टेबल आ गया। ये अंदर का बरम है इसका। ये आ गई इसकी पूरी मशीन। ये आ गया इसका पाइप, और ये है कंप्लीट इसका हेड। काफी हैवी है, वो भी रखते हैं साइड पे। अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। एक ये भी है, इसमें से पता नहीं क्या है। ये नट्स बोल्ट वगैरह हल्की का सारे स्क्रू है। और ये आ गया ड्रिल चक। डब्बे को करते हैं साइड पे, फिर करते हैं इसको असेंबली स्टार्ट। सारे बोल्ट्स वगैरह खोलेंगे, इसकी करते बैक किधर गए। हो हाय, नीचे बैठना बहुत मुश्किल है। फिट रहना चाहिए वैसे इंसान को ना, नीचे बैठना वैसे बहुत दिक्कत आती है। बड़े दिनों बाद में नीचे बैठा हूँ ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए। सो आई एम जस्ट फीलिंग अराउंड, जो हमारा टमी है ना कम होना चाहिए। चलो यानी आओ, उसमें बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं मशीन की। ये इसको जो है, इसका पिलर हमने टाइट कर दिया है नीचे से बेस से। और ये जो बेस है ये है आपका कास्ट आयरन का। जो वर्किंग टेबल है ये भी कास्ट आयरन का, जो आर्म है वो भी कास्ट आयरन की, एल्यूमिनियम सेट की नहीं है। और जो ये है, ये आपका पाइप जो है टर्निंग है, एज सच ग्राउंडेड नहीं है, जैसे हम बोल सकते हैं ग्राउंड पूरा ग्राइंड किया हुआ, वो नहीं है। बट टर्निंग है, ऊपर से पॉलिशिंग कर रखी है, ऐसे है। ये वाला नट थोड़ा सा टाइट है पर हो रहा है लैंप। ये लो जी, ये भी हो गया टाइट। ये हो गया टाइट। अब डालते हैं इसको। इसको डालने के लिए हमें ये, अब ये जो पीछे से टाइट है ना, ये यहाँ से टाइट कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने इसको रखना है, तो इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। ये लीजिए, जहाँ पे हो गया टाइट। अब डालेंगे इसमें रैक। ये है इसका रैक। अब इन्होंने पीछे से राउंडिंग दे रखी है, तो दैट ये जो पाइप की जो ये चीज़ें हैं वो सारी इसमें रहेंगी। अब इसको डालेंगे इसके अंदर। एक यहाँ पे इसको लगाएंगे, ये लगेगा आपका उसके लिए जो हेड है ना, ये हल्की से इसको कर देंगे टाइट। अभी इसको वैसे ही टेम्परेरी रोक लेते हैं। उल्टा थोड़ा मान मिस्टेक ऐसे जाएगा। इसको करते हैं यहाँ पे आपका हल्का सा रोकते हैं।
उसके बाद लगाएंगे हेड। हेड में क्या है, ये जो मोटर है ये इनबिल्ट है। अब जो ये वर्म जो फिट करना है ना, जो ये वाला, ये बाहर से फिट नहीं होगा। ये वाला जो है मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा वो भी देखना बाद में। जो ये वाला वर्म है ये यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर। ठीक है। अब जब रैक है, जो रैक इन्होंने ना बाहर से बंद किया हुआ है, दोनों एंड इसके बंद है, तो ये पहले जाएगा अंदर यहाँ पे। यहाँ पे हो गया। अब इसको करेंगे हम फिटिंग नीचे की तरफ में। अब ये आराम से फिट हो जाएगा। ये लीजिए, ये आराम से फिटिंग आ गया। अब इसको कर देंगे यहाँ से टाइट। जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ पे आप टाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टाइट। अब लगाएंगे साइड का इसका हैंडल। साइड का हैंडल का हीरा ये है, यहाँ पे हल्की है तो यहाँ पे इसको, जहाँ पे इसकी हल्की आ रही है वहाँ पे इसको टाइट कर देंगे हम। ये है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसको टाइट करके ये लीजिए, ये हो गया इसका हैंडल टाइट। टाइट है। ये लीजिए जी, ये हो गया टाइट। अब आ गई इसकी मशीन। अब ये नीचे टच हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पीछे से ओपन करके ये देखिए, अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे हम टाइट। अब लगाएंगे इसका हेड। हेड के लिए सबसे पहले लगाएंगे इसका ये स्टॉपर। एक जो हल्की है ना वो सबको टाइट करती है, ये नहीं कि किसी और को अलग अलग लगानी, एक ही है। ये है इसका हेड। हेड को लगाएंगे इसके अंदर। ये लीजिए जी, इसको लगाया हेड को इसके अंदर। अब इसको करेंगे साइड से, इसकी हल्की लगी हुई है, हल्की इसको टाइट कर देंगे। ये नहीं है जो हमारी वाली जो मशीन्स होती है इंडियंस, वो यहाँ से ऊपर नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ फिक्स रहती है। तो बाहर का चांसेस नहीं है कि यहाँ से पीछे से बाहर निकाल सकते, क्योंकि वन पार्ट में इसका ये वाला हेड आता है विद मोटर। ये आपकी मशीन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट असेंबल्ड है। ये इसका GT6 का जो टेपर है। अब जो इसकी कैपेसिटी है मशीन की वो है आपकी 16 mm की, तो आप डायरेक्ट 16 mm का जो ड्रिल है वो लगा सकते हैं। अगर आपने ड्रिल चक वगैरह लगाना है तो ये लगाकर GT6 का, और ये आपको साथ में ड्रिल चक आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको ड्रिल चक भी। ये ड्रिल चक है आपका 13 mm का ड्रिल चक है, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये साथ में आएगा आपको। मशीन कितने की है उसकी बात करते हैं अभी। मशीन पड़ेगी मात्र और मात्र 13,500 रुपये की आपको, इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग। बेस, टेबल। टेबल की और बात है, ये दिखाता हूँ। जो टेबल है वो यहाँ से देखिए टिल्टिंग है। इसको अगर आपने टिल्ट वगैरह करना है तो अब इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका बोल्ट है, बोल्ट को ओपन करेंगे नीचे से तो ये आपका डिग्री में टिल्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री लगी हुई है, यहाँ से टिल्टिंग आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब इसमें ये वाले जो हैं आपके, ये वॉशल्स हैं, 4 वॉशल्स हैं। वो है इसकी, इसकी जो हैंडल्स हैं वो है ये। 3 हैंडल्स हैं इसके।
टू टू टू, ये लो जी, 1, then after there is a 2, ऐसे हम कहेंगे भाई साहब इसको हम पूरी एक्यूरेसी से चला लेंगे या पूरी अ, ये बेसिकली जो मशीन्स हैं ये DIYs होती हैं। इस पे आप कहें कि हम इंडस्ट्रियल पूरे काम कर लें, पूरा लोड लें, वो चीज़ें नहीं होती हैं। ये हल्का फुल्का जैसे काम करना आपने उसके लिए होती हैं ये भी। अब मोटर की जो कैपेसिटी है वो है आपकी आधे HP की, और ये सिंगल फेज की मोटर है, 550 वाट की मोटर है ये वाली, 16 स्पीड है। अब मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कोई डबल वगैरह की पेन वगैरह नहीं होती, एल्यूमिनियम की पुलीज होती हैं। ये आपकी मोटर की पुली है, वो इसको ड्राइव देगी, ये इसको ड्राइव देगी। सो जो स्पीड्स हैं अगर हम काउंट करें तो 16 वेरिएबल स्पीड्स हैं इसमें। जी हाँ, 16 वेरिएबल स्पीड्स है, क्योंकि यहाँ पर एक लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये उसके बाद यहाँ पर, तो ये उसकी वेरिएबल स्पीड्स है। ठीक है जी। एज सच मशीन सिर्फ और तो 13,500 रुपये में कंप्लीट मशीन विद मोटर, विद ड्रिल चक, विद आर्बर्स, कंप्लीट प्लग एंड प्ले वाली मशीन है। इतने बड़े बॉक्स में आ गई। बॉक्स हमने आपको कोटिंग से एक बार दिखाता हूँ कि ऐसे वाले बॉक्स में ये मशीन आती है, और जाके अपना फिटिंग करके शुरू कर लीजिए। इसको खरीदने के लिए कहा आपने? दिल्ली गुरु नानक मशीन टूल चक्के वाले, दिल्ली गुरु नानक मशीन टूल चक्के वाले। शुक्रिया।